नमस्कार दोस्तों। कच्चतीवू आइलैंड को लेकर के एक पूरी नई डिबेट शुरू हो चुकी है। एक्चुअल में अभी इलेक्शन का टाइम है, आपको पता है, और बहुत सारे डिस्प्यूट को, बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर के सारी पार्टीज आएंगी और उसके ऊपर एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगी। तो उसी कड़ी में ये कच्चतीवू आइलैंड का इशू जो है, जो कि पहले भी शुरू हुआ था, एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अब ये कच्चतीवू आइलैंड का इशू पहली बार जब हमारे सामने आया था प्रेजेंट टाइम में, तो तब आया था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल होता है, एक मतलब भाषण वायरल होता है पार्लियामेंट में, जब वो कह रहे होते हैं, जहाँ पे वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि कच्चतीवू आइलैंड को आपको नहीं पता है, बट अपोजिशन जो पार्टी है कांग्रेस, जब वो पावर में थी और प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी भी पावर में थे, और उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी पावर में आई तो इंदिरा गांधी जी ने इस कच्चतीवू आइलैंड को श्रीलंका को एज अ गिफ्ट दे दिया था। तो इंडियन टेरिटरी का वो लोग बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। अब उसी कड़ी में फिर से एक बार हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने बहुत ज़्यादा कांग्रेस के एटीट्यूड को क्रिटिसाइज किया है इस कच्चतीवू वाले इशू को लेकर के। उन्होंने कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो इस पूरे कच्चतीवू आइलैंड को एक न्यूसेंस की तरह देखते थे। उनको लगता था कि ये इंडिया के लिए कोई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ये सिर्फ एक बर्डन है इंडिया के लिए, और वो नहीं चाहते थे कि इस पूरे छोटे से आइलैंड को लेकर के इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस खराब हो या इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में कोई इशू हो। अब यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने कहा कि ये चीज़ उनकी बहुत बड़ी गलती थी, ये एक्चुअल में इंडियन टेरिटरी ही थी। भले ही कोई टेरिटरी का हमें इंपॉर्टेंस अभी समझ में ना आ रहा हो प्रेजेंट टाइम में, बट आगे चल करके उस टेरिटरी का क्या इंपॉर्टेंस है वो पता लगता है। और ये चीज़ कांग्रेस पार्टी का जो एटीट्यूड था उस टाइम पर अपने इंडियन टेरिटरी को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट एटीट्यूड था। ये सारी चीज़ उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कही है और वो अब बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है वो चीज़। अब एक्चुअल में उन्होंने पूरा पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच कोट करी उसमें, और वो कोट करके कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की खुद की लाइन्स हैं ये, जो उन्होंने पार्लियामेंट में कही थी, इंडियन पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा था कि ये जो कच्चतीवू आइलैंड है ना, ये मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखता, 1% का भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, और इतने छोटे से आइलैंड को अगर श्रीलंका को देना भी पड़ जाए तो मुझे इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं है। तो इसी कड़ी में उन्होंने कहा, और ये चीज़ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे, तो उनके बाद जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, जब उनका टाइम आता है, तो 1974 में इसीलिए उन्होंने ये पूरे आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था। तो इंडिया का एटीट्यूड एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट का उस टाइम पर अपनी टेरिटरीज को लेकर के बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट रहा है। अब ये पूरा कच्चतीवू आइलैंड को लेकर के कंट्रोवर्सी है क्या, और ये आइलैंड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? अगर उस टाइम पर हमने गिफ्ट में दे दिया था श्रीलंका को, तो आज के टाइम पर फिर से ये हमें क्यों याद आने लगा है, या फिर से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, उसको आज समझते हैं बहुत डिटेल में। देखो, सबसे पहले कच्चतीवू आइलैंड जो है वो बेसिकली तमिलनाडु का जो रामेश्वरम कोस्ट है उससे आप समझ लो 33 किलोमीटर दूर है। अगर आप मैप से देखने की कोशिश करोगे तो ये रामेश्वरम कोस्ट है, और ये रामेश्वरम कोस्ट के बिल्कुल बीचों बीच ये आइलैंड है यहाँ पर, जिसका नाम है कच्चतीवू आइलैंड। तो श्रीलंका का जाफना यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर रामेश्वरम दिख रहा होगा, तो इंडिया और श्रीलंका के बिल्कुल बीचों बीच में कच्चतीवू आइलैंड पड़ता है। अब एक्चुअल में अगर आप यहाँ से डिस्टेंस देखोगे रामेश्वरम कोस्ट से, तो ये पूरी डिस्टेंस है 33 किलोमीटर। वहीं श्रीलंका के कोस्ट से, जो लास्ट कोस्ट है, उससे आप डिस्टेंस देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 54 किलोमीटर के करीब पहुँचती है। तो ये इंडिया से ज़्यादा पास है। अब हुआ क्या, प्रॉब्लम, कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई? स्टार्टिंग में जब ये आइलैंड था, जो प्रेजेंट टाइम में जो इसके एविडेंसेस है वो ये थे कि ये आइलैंड जो है वो रामनाड जमींदारी जो थी, रामनाड जमींदारी के पूरा आइलैंड ये माना जाता था। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया के अंदर में, तो जैसे उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज़ किया, ठीक वैसे श्रीलंका को भी कॉलोनाइज़ किया, तो वो एक अम्ब्रेला के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। तो अब जब बात आई कच्चतीवू आइलैंड की, तो उन्होंने कोशिश ये करी कि कच्चतीवू आइलैंड को वो जाफना से अटैच कर दिए, जाफना प्रोविंस से। लेकिन फिर उनको समझ में आया कि दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जाफना प्रोविंस से अटैच करने में, तो उनको एडमिनिस्टर करने में प्रॉब्लम आएगी। और उनको ये भी पता था कि है तो रामनाड जमींदारी का एक्चुअल में। तो उन्होंने क्या किया कि इस पूरे आइलैंड को, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स ऑल्सो, उन्होंने इसको मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ पूरे आइलैंड को अटैच कर दिया था। तो अगर आप ब्रिटिशर्स की भी मानो, और उन्होंने इस चीज़ को करने के लिए पूरा नोटिफिकेशन निकाला था उसको मद्रास प्रेसिडेंसी से अटैच करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स ऑल्सो ये कच्चतीवू आइलैंड एक्चुअल में इंडिया का ही था। तो प्रॉब्लम को इतना पेच फंसने वाली बात ही नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दे भी दिया था ये मद्रास प्रेसिडेंसी में, जब उन्होंने अटैच कर दिया था। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती जब वो जाते हैं इंडिया से ब्रिटिशर्स, और इंडिपेंडेंस मिलता है इंडिया और श्रीलंका दोनों कंट्रीज़ को। अब जब इंडिपेंडेंस मिलता है तब जाकर के ये इशू शुरू होता है इस पूरे आइलैंड को लेकर के, जहाँ पर श्रीलंका डिमांड कर रहा होता है कि नहीं, ये आइलैंड हमारी टेरिटरी है, और ये जो जाफना के राजा थे ये एक्चुअल में उनकी टेरिटरी थी। दूसरी तरफ से इंडिया अपने पूरे एविडेंसेस के साथ ये क्लेम कर रहा होता है, ये पूरा मामला इंटरनेशनल कोर्ट में भी पहुंचा होता है। इंडिया पूरा ये क्लेम कर रहा होता है कि ये रामनाड प्रेसिडेंसी थी, रामनाड जमींदारी सिस्टम जो था उसका था, और ब्रिटिशर्स ने भी इसको मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ अटैच किया था विद ऑल एविडेंसेस। और श्रीलंका के पास अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं था कि ये जाफना के राजा का
था भी नहीं ये कच्चतीवो आइलैंड। तो वहाँ से एक पूरी कंट्रोवर्सी, टेरिटोरियल कंट्रोवर्सी शुरू होती है इस पूरे मामले को लेकर के। अब इस पूरी टेरिटोरियल कंट्रोवर्सी में इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब आपको पता है कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस आप देखोगे ना, तो इंडिया का हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है श्रीलंका को लेकर के, मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट का तो एटलीस्ट हमेशा से रहा है। आपको पता होगा कि जब राजीव गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो श्रीलंका में इशू चल रहा था पूरा तमिल्स का, और वहाँ पर बहुत बड़ा सिविल वॉर छिड़ गया था, जहाँ पर LTT वाले पूरा फाइटर्स जो है वो लड़ रहे थे श्रीलंका के अंदर में। उस पूरे मामले को शांत करने के लिए उन्होंने अपनी, मतलब राजीव गांधी जी ने अपनी इंडिया की फोर्सेस को वहाँ पर भेज दिया था, पीस फोर्स के नाम से, पीस कीपिंग मिशन के लिए। और वो पीस कीपिंग मिशन इंडिया का बहुत बड़ा फेलियर रहा था। इंडिया की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी उस पूरे मिशन के अंदर में। हमारे कितने आर्मी के जवान, जो इशू हमारा था भी नहीं, उसमें शहीद हो जाते हैं। और उस मिशन के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज आज भी राजीव गांधी जी को किया जाता है कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था श्रीलंका से, सिर्फ उस लिए इतनी बड़ी फोर्स उन्होंने श्रीलंका के अंदर में भेज दी। ठीक उसी तरीके से जैसे राजीव गांधी जी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, वो एक इशू है पूरा जो पीस कीपिंग फोर्स वाला, ठीक उसी तरीके से दूसरा इशू ये कच्चतीवो आइलैंड वाला है। इस कच्चतीवो आइलैंड को भी लेकर के कांग्रेस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। 1974 में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, और इंदिरा गांधी जी के टाइम पर पाकिस्तान वाला इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था, बांग्लादेश वाला भी बन चुका था 71 में बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशंस होने लग गए थे, ये सारी चीज़ें होने लग गई थी उनके टाइम पे। तो उनका सिंपल एजेंडा ये था कि भाई मुझे अभी और कोई टेंशन नहीं चाहिए, श्रीलंका से तो मैं बिल्कुल भी टेंशन अभी नहीं ले सकती हूँ, और ये जो कच्चतीवो आइलैंड है इसको श्रीलंका को दे दो, ये मेरे लिए कोई भी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ये उनके कोटेड वर्ड हैं, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो उसी कड़ी में 1974 में डिसीजन लिया गया, और इसमें इंदिरा गांधी जी ने ये डिसीजन लिया कि इस पूरे आइलैंड को एक मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और श्रीलंका के बीच में अच्छे रिलेशंस के लिए। और इस मैरीटाइम एग्रीमेंट के तहत ये पूरा आइलैंड जो है एज अ गिफ्ट श्रीलंका को दे दिया गया 1974 में। अब इसी चीज़ को कोट करके बीजेपी के जो लीडर्स हैं या जो और भी पार्टीज़ के लीडर्स हैं, वो कांग्रेस को आज तक क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपने इंडिया की टेरिटरी का कोई ध्यान नहीं रखा, आपने इंडिया की टेरिटरी को बिना किसी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के दे दिया। अब अगर आप देखोगे, जब से चाइना पूरा इस इंडियन ओशन वाले रो में एंटर हुआ है, यहाँ पर चाइना जब एंटर हुआ है तो इंडिया के लिए आइलैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक तो अपनी प्रेजेंस को और बढ़ाने के लिए, दूसरा अपनी सोवरेनिटी टेरिटोरियल वाटर्स में बढ़ाने के लिए ये आइलैंड बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको पता है कि साउथ चाइना सी में चाइना जो है वो मैन मेड आइलैंड बना रहा है। मैन मेड आइलैंड बनाने का रीज़न क्या है? वो रीज़न सिंपल है कि वो अपनी रीच को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है साउथ चाइना सी में। ठीक उसी तरीके से इंडिया भी तो चाहेगा अपनी रीच को बढ़ाना इंडियन ओशन के अंदर में, जहाँ पर चाइना, जो कि इंडियन ओशन पूरा जहाँ पर इंडिया का दबदबा है, वहाँ पर जब चाइना एंटर करेगा श्रीलंका के थ्रू तो इंडिया को तो दिक्कत होगी ना। तो ये कच्चतीवो आइलैंड तो हमारे लिए अच्छी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का पॉइंट बन सकता था, लेकिन ये ऑलरेडी हम 1974 में दे चुके हैं, तो अब कहाँ से हम इसको स्ट्रैटेजिकली यूज़ करेंगे। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मुद्दा इस आइलैंड को लेकर के वो लोगों के बीच में है। अब यहाँ पर दो गवर्नमेंट्स ने इस पूरे आइलैंड को लेकर के आपस में डील कर लिया। अब गवर्नमेंट इस आइलैंड को किस तरीके से देख रहे हैं? गवर्नमेंट इस आइलैंड को इस तरीके से देख रहे हैं कि ये आइलैंड देखो 1.5 किलोमीटर का है और इसकी जो विड्थ है वो 300 मीटर है, तो छोटा सा ये आइलैंड है, क्या इसके लिए लड़ाई करना। हाँ, वो वाली बात है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है। बट वहाँ के जो लोग हैं जो सालों से इस आइलैंड को अपने टेरिटरी की तरह देख रहे हैं, तो वो फिशरमैन वहाँ पर जाते हैं फिशिंग करने। अब जब वो फिशिंग करने जाते हैं तो वो आइलैंड श्रीलंका का है, तो उसके टेरिटोरियल वाटर्स में जब आप फिशिंग करने जाओगे तो फिशरमैन को बड़ी मात्रा में श्रीलंका की नेवी पकड़ लेती है, उनकी बोट्स को सीज कर देती है। वो गरीब फिशरमैन उनकी बोट को जब सीज कर देते हैं, उनकी सारी फिशेस रख लेते हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं, तो उनको बहुत हेफ्टी फाइन्स दे करके वहाँ से छूटना पड़ता है। वो फिशरमैन फिर आकर के प्रोटेस्ट करते हैं, तमिलनाडु की गवर्नमेंट पर चिल्लाते हैं कि आप लोगों ने क्या किया, अपना ही आइलैंड दे दिया श्रीलंका को एज अ गिफ्ट। अब वो लोग हमें अरेस्ट कर लेते हैं वहाँ पर। तो इसको लेकर के डीएमके पार्टी ने बोला कि हमने तो जब ये आइलैंड दिया गया था तब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ में, पूरे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई थी। और आज भी जब एमके स्टालिन अपना बयान दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास अपनी अचीवमेंट गिनवाने के लिए कुछ है नहीं, कच्चतीवो आइलैंड का इशू अगर उन्होंने उठाया है तो पिछले 10 साल में जब वो रूल कर रहे थे तो ये कच्चतीवो आइलैंड को वापस ले लेते। अब यही तो समझने वाली बात है कि जियोपॉलिटिक्स में इतना आसान नहीं होता कोई चीज़ आप दे करके फिर वापस ले लो। मतलब ये कोई बात नहीं हुई ना कि आपने एज अ गिफ्ट दे दिया और फिर आप वापस ले लो या उसको कब्जा कर लो। ये इतना ईजी नहीं है जितना एमके स्टालिन साहब को लगता है। तो उसी का एक आंसर देते हुए एस जयशंकर साहब ने कहा कि क्रिटिसाइज़ करते हुए कांग्रेस की पॉलिसीज़ को, कि जब अपनी टेरिटरी का खुद कांग्रेस को हिसाब नहीं था,
खुद उन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा, तो अब आपके बयान देने से ये चीज़ें इतनी जल्दी लिपट नहीं जाएंगी। और जो फिशरमैन का इशू है, आपने 21 बार, मतलब एस जयशंकर साहब ने बोला कि आपने 21 बार इस पूरे मामले को फॉरेन मिनिस्ट्री में पहुंचाया है विथ योर लेटर्स, और हमने 21 बार उस बात का रिप्लाई भी किया है, और हमने कोशिश भी की है कि श्रीलंकन जो नेवी है वो फिशरमैन्स को जल्दी छोड़ दे, उनकी बोट्स को सीज नहीं करे, बट वो उनका राइट हो गया है। अब वो उनका एक्सक्लूसिव राइट है अपने पूरे टेरिटोरियल वाटर्स को बचाना, तो वो उस एक्सक्लूसिव राइट को एंजॉय कर रहे हैं और वो इंडियन फिशरमैन्स को परेशान कर रहे हैं। तो ये इंडियन फिशरमैन्स का जो इशू है, यही सेंट्रल इशू है पूरे तमिलनाडु के अंदर में। आप जाओगे तमिलनाडु में तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में वहाँ के फिशरमैन जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में वहाँ पर फिशिंग का अपना ऑक्यूपेशन करते थे, और अब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही जब से आइलैंड दे दिया गया है। तो इस मामले को बहुत ज़्यादा सेंट्रल इशू में इसलिए रखा जा रहा है, और क्योंकि इलेक्शन का भी टाइम है तो इसको एक मुद्दा भी बनाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल सही है, बिकॉज उन्होंने जो इंडियन टेरिटरी थी उस टाइम पर उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस उतना नहीं था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब आप चाइना का प्रेजेंस देखते हो इंडियन ओशन में, तो एक एक टेरिटरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। तो आई होप आपको ये पूरा कच्छ थीवू आइलैंड का इशू समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।